दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का जो कोर्स है वो आप बच्चों को तैयार करा रहे हैं। तो इससे पिछले वाली वीडियो में हमने आपको अपना प्लान बताया था किस तरीके से हम आपको सारा का सारा बीपीएससी का कोर्स कवर कराएंगे। और इस वाली वीडियो में हमने देखिए जो खंड 1 है, सेक्शन 1 है, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है अर्थव्यवस्था का ढांचा और राष्ट्रीय आय का लेखांकन, उसको हमने कवर करा दिया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कराए हैं, या आप अगर एज ए स्टूडेंट आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने चाहिए। तो देखिए एक बार आप सिलेबस को देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको सिलेबस को एक बार दिखा भी रहा हूं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक है जैसे अर्थव्यवस्था का ढांचा, राष्ट्रीय आय का लेखांकन, यानी कि आपको एक तो स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी और नेशनल इनकम अकाउंटिंग, इन दो टॉपिक पे डिस्कस करना है। तो बच्चों हमने जो कोर्स डेवलप किया हुआ है वो आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल या हमारी वेबसाइट विष्णुइकोनॉमिक्सस्कूल.in पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको वेबसाइट के माध्यम से बता देता हूँ। देखिए इस तरीके से आपको वेबसाइट है हमारी विष्णुइकोनॉमिक्सस्कूल.in, इस पर आप चले जाइएगा और सबसे ऊपर ही वेबसाइट आती है नॉर्मली। इस पर हमारा जो स्टोर है, स्टोर में आप सर्च कीजिएगा बीपीएससी का कोर्स। देखिए ये मेरा इंटरफेस है, आपका इंटरफेस थोड़ा अलग खुलेगा। तो ये बीपीएससी का कोर्स हमारे पास देखिए आ चुका है। अब यहाँ पे बच्चों मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक हमारे पास अवेलेबल हैं। देखिए हालांकि हमने कंटेंट में काफ़ी सारी वीडियो ऐड कर दी है, लेकिन अभी हम केवल सेक्शन 1 के पार्ट 1 की बात कर रहे हैं। तो आप हिंदी मीडियम के कंटेंट की ही हम बात कर रहे हैं बच्चों। खंड 1 है जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं। तो खंड 1 में देखिए सबसे पहला है राष्ट्रीय आय का ढांचा और राष्ट्रीय आय लेखांकन। तो इसके अंदर आप चले जाइएगा। इसके अंदर आपको 2 चैप्टर मिलेंगे, एक तो राष्ट्रीय आय का ढांचा, दूसरा राष्ट्रीय आय लेखांकन। तो राष्ट्रीय आय के ढांचे में आप देखेंगे तो सबसे पहले हमने आपको बताया अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। उसके बाद सकारात्मक अर्थशास्त्र और नियामक अर्थशास्त्र, यानी कि अर्थशास्त्र की 2 तरीके की अप्रोचेज हैं, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, दोनों के बारे में बताया है। इसके अलावा व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर किया है। आर्थिक प्रणालियां कौन कौन सी होती हैं, यानी कि पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इन सब के बारे में डिटेल किया है। साथ ही साथ इस इकोनॉमिक्स में स्थैतिक और प्रायोगिक अर्थशास्त्र में क्या बेसिक अंतर है वो हमने आप बच्चों को समझाने की कोशिश की है। तो इस तरीके से बच्चों बेसिक इंट्रोडक्शन है आपका लेसन नंबर 1। तो इसके अलावा राष्ट्रीय लेखांकन की बात करें बच्चों, तो राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह कैसा होता है, घरेलू सीमा, सामान्य निवासी वस्तुएं क्या होती हैं, साधन आय, राष्ट्रीय आय के विभिन्न धारणाएं कौन कौन सी हैं, राष्ट्रीय आय की आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि के बारे में हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा दोहरी गणना की समस्या क्या है, इसके अलावा फिक्स जो डेप्रिसिएशन होता है वो क्या होता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय के मापन समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके अलावा निजी आय, व्यक्तिगत आय में क्या अंतर होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों वास्तविक जीडीपी और घरेलू जीडीपी में अंतर, जीडीपी डिफ्लेटर और आर्थिक कल्याण के रूप में जीडीपी की सीमाएं। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये पूरा का पूरा नेशनल इनकम का कोर्स और साथ ही साथ हमने आपको पहला यानी कि अर्थव्यवस्था का ढांचा करवाया हुआ है। लेकिन देखिए ये जो कोर्स है हमारा ये 1 राउंड है। इसके बाद हम पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे और तमाम जो चीजें, मान लीजिए कोई चीज इसमें से छूट गई है तो वो भी हम कवर करेंगे। यानी कि आपको बीपीएससी का पूरा सिलेबस हम आपको कवर करा के देंगे बच्चों। तो यहां पर आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना है। इसमें पेपर 1 और खंड 1 और खंड 2 यानी कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों ही कवर कराएंगे। लेकिन फिलहाल हम जो कवर करा रहे हैं वो सेक्शन 1 पे कवर करा रहे हैं। तो आप एक बार ओवरव्यू भी देख लीजिए कोर्स का। इस तरीके का आपको मतलब एक तरीके का कोर्स है जो बिहार में मुख्य परीक्षा में भी काम आता है, एएओ में भी काम आता है, ठीक है। और भी कई जगह पे जहां पे बिहार लोक सेवा आयोग सिलेक्शन लेता है वहां पे इकोनॉमिक्स में यही ऑडिटर का खास तौर पे इसमें यही सिलेबस लगता है, ठीक है बच्चों। तो अगर आप इस कोर्स को बाय करना चाहें तो आप हमारी ऐप पे जाके भी इसे बाय कर सकते हैं और वेबसाइट से भी आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों अगर आप इसके कंटेंट में देखोगे तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें नोट्स भी अपलोड कर दिए हैं। देखिए जैसे यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में देखिए यहाँ हमारे पास पीडीएफ फाइल है। तो आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपके उसमें डाउनलोड भी हो जाएगी, यानी कि इसका ये नोट्स भी आपके लिए डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसी तरीके से कंटेंट जो है वो हमने बनाया हुआ है, यानी कि आप वीडियो के माध्यम से कंटेंट को समझिएगा और बाद में अगर रेफर करना हो तो नोट्स भी आपके पास हैं, तो जिसको आप मतलब एक तरीके से अपने सपोर्ट मटेरियल के रूप में भी काम कर सकते हैं। तो हिंदी मीडियम का ही हम कोर्स बना रहे हैं बच्चों। हालांकि इंग्लिश में हमारा कोर्स ऑलरेडी मौजूद है, अगर आप इंग्लिश में ये सारे का सारा कंटेंट कवर करना चाहो तो बच्चों इस वीडियो में तो मैं आपको इतना ही करा रहा हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस कोर्स से बहुत बेनिफिट पाएंगे और इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।